हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक चैनल। तो उम्मीद करो बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। कल अकाउंटेंसी का पेपर है, पूरी प्लेलिस्ट, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोग एक स्पेशल वीडियो लेके आओ जर्नल एंट्रीज की, जिसमें आपको सारे चैप्टर की भी जर्नल एंट्रीज कराऊंगा, सेपरेट करूंगा, ताकि 5-5 मिनट 6-6 मिनट की वीडियो रहे और उसमें आप हर चैप्टर की 5 से 10 मिनट के अंदर हर चैप्टर की जर्नल एंट्री सीख जाओ। क्योंकि पेपर में जर्नल एंट्रीज आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और जर्नल एंट्रीज तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहता है। चलो, बच्चों की रिक्वेस्ट भी बहुत ज्यादा थी कि सर जनरल एंट्रीज बता दी पूरी, कहाँ कहाँ से क्या क्या आ सकता है। चलो और देखते हैं जनरल एंट्रीज में क्या क्या आएगा। सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। पहला जो चैप्टर हमारा फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, आपको याद होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बोलते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और साथ ही साथ क्या बनाते हैं हम लोग, ऐसे होता है ना पर्टिकुलर अमाउंट। फिर क्या बनाते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जितने ही पार्टनर रहते हैं उनके हिसाब से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इतनी बात याद है? हाँ सर याद है। अब देखो उसको मैं हटा दूं, बताऊं फिर। अब देखो इसमें हमें सीखनी है सारी की सारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी। तो देखो ध्यान, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से भी होगी और फिर ये आपकी कैपिटल अकाउंट से भी होगी। तो देखो सबसे पहली चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंस आता है वो कहां से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। कहां से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहां से देखो पहली एंट्री होगी ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। जब भी नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे बेटा, जब भी नेट प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर होगा, कहां से भाई, आप लोग क्लास 11 में पढ़ो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहीं से पैसा ट्रांसफर होता है। तो जहां से ट्रांसफर होता है वो लिखोगे और कहां ट्रांसफर होता है वो लिखोगे। तो हमेशा पैसा ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट लिखते हो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट लिखते हो ना, बाय नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर मान लो 1000 जो भी आया, तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसको ध्यान से रखो, कोशिश करो समझने की, पूरी कोशिश नहीं आ रहा है तो रट के भी जा सकते हो, लेकिन वो सेकेंडरी ऑप्शन है। ठीक है, तो पहली इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दे रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है भैया तो नंबर ले लो, कोई पहली बार देख रहा है बच्चा तो नंबर है 8957250045। आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप कॉमर्स इकोनॉमिक्स के पेपर में भी काम आने वाला है। ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको बहुत सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बहरहाल अपना नेम, अपना क्लास, अपना सिटी मेंशन कर देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब देखो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम लोग बांटते तो एंट्री क्या होती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब बांटेंगे तो वो फर्म के लिए क्या होता है, फर्म के लिए क्या होता है बेटा, खर्चा होता है। फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। पार्टनर के लिए क्या होती है, इनकम होती है। जब P&L की एंट्री पास करोगे, क्लोजिंग एंट्री पास करोगे, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि पार्टनर का फायदा है, जब जब पार्टनर का नुकसान होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में होगा। ठीक है, लेकिन जब 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 पार्टनर का फायदा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां होगा बेटा, क्रेडिट में होगा। याद रखना, जब फर्म का फायदा रहेगा तो फर्म का फायदा रहेगा तो P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में होगा, और जब फर्म का लॉस होगा, फर्म का एक्सपेंस होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां होगा, डेबिट में होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होता है, इसलिए आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रही है बात, हो रही है। चलो देखो आगे, आगे है नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और जितने भी एक्सपेंस होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं बेटा, डेबिट में लिखे जाते हैं। तो अब देखो समझो यहाँ पर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है, फायदा होता है। क्या होता है, फर्म के लिए फायदा होता है। और पार्टनर के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। तो अब इसमें एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। दो लिखा है ना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि पार्टनर के लिए नुकसान है और फर्म के लिए क्या है बेटा, ये फर्म के लिए बेनिफिट है, फर्म के लिए क्या है, फायदा है। तो इस बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इतना ध्यान देना इसमें कि अगर फर्म के लिए बेनिफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में, जिस वजह से उसको डेबिट में। अगर फर्म के लिए नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में, जिस वजह से लॉस है उसको भाई क्रेडिट में। समझ में आ रही बात। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में तब होता है जब पार्टनर के लिए नुकसान होता है, लॉस होता है, और जब पार्टनर के लिए बेनिफिट होता है, पार्टनर के लिए गेन होता है, फायदा होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ होता है, क्रेडिट में होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो आगे देखो, तीसरा है, पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा, टेंशन मत लो ग्रुप में। पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी क्या होती है। अब पार्टनर सैलरी नॉर्मल सी बात है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, और फर्म के लिए एक्सपेंस है तो क्या होगा, यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा एक लिखा है सॉरी। क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अच्छा डायरेक्ट पार्टनर्स में ट्रांसफर मार दिया है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ सही तो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो फर्म के लिए खर्चा है ये उसके लिए क्या है, फायदा है ना, तो उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा पार्टनर के, ठीक। पार्टनर्स कमीशन भी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई जो भी कमीशन मिली है वो पार्टनर की फायदा है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें हम लोग, तो अगर मान लो हमारे लिए लॉस है, क्या है बेटा, हमारे लिए लॉस है, तो लॉस होगा तो भाई पार्टनर, अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में टू पीएनएल ऑपरेशन अकाउंट क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि लॉस हो गया ना, तो इसमें भरना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर पार्टनर्स का फायदा हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में। मैंने कई बार बताया कि जब पार्टनर का नुकसान होगा तो पार्टनर कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। जब पार्टनर का फायदा होगा तो पार्टनर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। तो ये आपको एंट्री पास करनी है, समझ में आ रही बात। गारंटी ऑफ प्रॉफिट की भी एंट्री देख लो, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, जो गारंटी देते हैं तो वहां पर क्या होता है, तो जो गारंटी दे रहा है, जो गारंटी दे रहा है उसका नुकसान होता है ना, तो पार्टनर्स बियरिंग डिफिशियंसी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो डिफिशियंसी बियर कर रहा होगा, जिसने बोला होगा भैया हम पैसा देंगे और नुकसान हो गया, जिसने भी बोला होगा तो उसका नाम लिख देना और उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना। और जिसको देने के लिए बोला था, जिसको फायदा होगा, तो उसको गारंटी पार्टनर्स, जो भी पार्टनर होगा उसका नाम लिख देना। जैसे सपोज ए ने बोला था कि हम सी को देंगे पैसा, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये होगी एंट्री। आई होप आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। एक पास एडजस्टमेंट होता है, वो भी देख लो। पास एडजस्टमेंट में क्या होता है बेटा, ये है आपके सामने पास एडजस्टमेंट देख रहे होगे। पास एडजस्टमेंट में देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हु गेट लेस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हु गेट मोर। जो जिसको ज्यादा मिलेगा उसको कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना, भाई जिसको नुकसान होगा उसको डेबिट कर देना। तो हु गेट लेस, जिसको कम मिलेगा वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। जिसको फायदा होगा कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। इतनी बात समझ में आई। मतलब डेबिट, अब तो पांच एडजस्टमेंट की तो पूरी एंट्री होती है, ठीक है। वो टॉपिक आपको पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, नॉर्मल ड्राइंग की एंट्री होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और फिर अगर फिर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। क्यों, पार्टनर्स पैसा निकालते हैं तो उसका अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। इतना बहुत है। पार्टनर्स लोन की एंट्री याद कर लो। पार्टनर्स लोन में क्या होगा, अगर पार्टनर से लोन लोगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब उनको इंटरेस्ट दोगे, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट दे रहे हो ना, खर्चा हो गया। एक सेकेंड, बुलेट वाले बहुत तेज चलाते हैं भाई, मैं परेशान हो गया हूँ। देखो, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब पैसा आ रहा था तो कैश डेबिट में हुआ। अब क्या होगा, आप इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट की आपके लिए खर्चा है, किसको दोगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंट्री होगी इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक। अब और यहाँ पर क्या देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा होता है, तो एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। मोटा मोटा समझ में आई होगी बात। फिर से देखो, शॉर्ट में रिवीजन देता हूँ, नीचे वाली देखनी होती है, इतना ही बहुत है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी बांटोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए खर्चा है,
फर्म के लिए खर्चा है, तो फर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर के लिए फायदा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही बात? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है? उल्टा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है? उल्टा है, रिवर्स है। यहाँ पर क्या होगा? आपके लिए फर्म के लिए फायदा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पर क्या फर्म के लिए फायदा है, पार्टनर के लिए क्या नुकसान है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? ठीक है। पार्टनर सैलरी में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भाई फायदा है, पार्टनर डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर मार दो। कमीशन भी पार्टनर के लिए फायदा है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमीशन मतलब प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया। फिर होगा क्या? अब ऐसे करने को एक एंट्री ये भी बन सकती है ना इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर फर्म पार्टनर का फायदा हो रहा है, पार्टनर क्या हो रहा है बेटा? फायदा हो रहा है, फायदा का बेनिफिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में रहेगा। लेकिन सब कुछ तामझाम करने के बाद आपका लॉस हो रहा है तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ होगा? आपका इधर होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि पार्टनर का नुकसान हो गया डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, सबसे पहली एंट्री यही होती है, नीचे लिखी है, पहली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होता है। पी&एल अकाउंट से ही पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है। तो पीएल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया तो एंट्री होगी पी&एल अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये सब तो सेकेंडरी, इतना आएगा नहीं, मेन ये 6 एंट्री है, ध्यान से रखना। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अभी थोड़ी देर में गुडविल के भी लाता हूं, इस तरह सारे चैप्टर की आप लोग की एंट्री लेके आ रहा हूं। रेडी रहो, पढ़ते रहो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर लिया करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।